पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को रोकने में असफल रही ममता बनर्जी की सरकार। ममता बनर्जी की सरकार में खुलेआम सोशल मीडिया पर नंबर वायरल किया जाता है। आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप उस नंबर पर संपर्क करके नया आधार कार्ड बना सकते हैं और इस पर जो वहां की प्रशासन है वह चुप्पी साधी है। इसी घुसपैठी की वजह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी सीए एनआरसी का विरोध करती आ रही हैं, बट सीए भारत का कानून है, इसे हम लागू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट और साफ ममता बनर्जी जी को यह संदेश दिया है दोस्तों, और वह भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी का वह स्टेटमेंट जो उन्होंने सीए पे दिया है। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। और अमित शाह जी यहीं पे नहीं रुकते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी हिंसा पूरे भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है और उसका वजह है घुसपैठिये। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को रोका जाए तो पश्चिम बंगाल में भी विकास हो सकता है, बट वहां पर जितनी भी चुनावी हिंसा हो रही है और वहां का विकास नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठी है उसको रोका जाए। दोस्तों ये स्टेटमेंट देना है गृह मंत्री अमित शाह जी का। बट दोस्तों अमित शाह के इस रैली के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी धरने पर बैठ गई हैं असेंबली के सामने। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं यह ममता बनर्जी जी के विधायक हैं जो काले कपड़े में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं और उनका ये नारा है कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है। बट दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी ममता बनर्जी जी के ठीक पीछे वह ममता बनर्जी जी का विरोध कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी चोर है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी चोर है, बट वही जो ममता बनर्जी जी के विधायक हैं, ममता बनर्जी जी के सपोर्टर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हिंदू आए हुए हैं, जितना अधिकार हम लोगों का भारत में है उतना भी अधिकार उनका भी भारत में रहने का है। दोस्तों यह भी स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, वह भी आप अपने स्क्रीन पर उनका स्टेटमेंट सुन सकते हैं। जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। ये वही सीए है जिसके विरोध में पिछले कई महीनों तक जो मुस्लिम समाज के लोग थे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों ये उसी सीए एनआरसी की बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में सीधा एक बार स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल के साथ सीए को लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी, यह देश का कानून है। यह स्टेटमेंट देना है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। पर दोस्तों क्या सीए एनआरसी लागू होने के बाद जो हमारे पड़ोसी घुसपैठी हैं वह भारत के अंदर नहीं घुस पाएंगे? केवल सीए एनआरसी ही एक ऐसा रास्ता है जो घुसपैठियों को रोक सकता है? दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों।